प्यारे बच्चों, आज के हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत पाठ 11 विशेषण का अभ्यास कार्य करेंगे, बुक वर्क करेंगे। आप इस बुक वर्क को ध्यानपूर्वक समझिए और उसे अपनी पुस्तक में ही निर्धारित स्थान पर लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि हम व्याकरण पाठ 11 विशेषण का अभ्यास कार्य करेंगे, तो इसमें पहला प्रश्न है और उसके अंतर्गत 3 उप प्रश्न दिए गए हैं। तो जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर मेरे विशेषण वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ इन सब का उत्तर दिया हुआ है और विशेषण वाले वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाकर इन प्रश्नों एवं उनके उत्तर को लिख सकते हैं। हम प्रश्न 2 से समझेंगे। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण शब्द से कीजिए। यहाँ ब्रैकेट में विशेषण शब्द दिया हुआ है, इन्हीं विशेषण शब्दों से खाली स्थान को भरना है। क है, कल से हमारी वार्षिक परीक्षाएं आरंभ होंगी। यहाँ वार्षिक विशेषण शब्द होगा। ख, पहाड़ों का रास्ता पथरीला होता है। ग, बहादुर लोग खतरों से नहीं घबराते। इसके बाद है, मैंने हरिद्वार में गंगा के शीतल और पवित्र जल में डुबकी लगाई। यहाँ पहला शीतल होगा और बाद में पवित्र होगा। इसके बाद अंग है, कुछ सांप विषैले होते हैं। यहाँ विषैले विशेषण शब्द होगा क्योंकि सांप के लिए विशेषण विषैले सटीक है। इसके बाद है प्रश्न 3, विशेषण शब्द रेखांकित कर उसका भेद लिखिए। यहाँ वाक्य दिया हुआ है, इसमें विशेषण शब्द को छांटना है और रेखांकित करना है और नाम भी लिखना है कि वो कौन सा भेद है। विराट कोहली एक सफल कप्तान है। यहाँ सफल जो है वह विशेषण शब्द है, सफल को रेखांकित करना है और यह गुणवाचक विशेषण है क्योंकि कप्तान की विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है कि वह सफल है। ख, इस गांव में लड़के बहुत होनहार हैं। इस गांव में लड़के बहुत होनहार हैं। यहाँ होनहार विशेषण शब्द है, इसको रेखांकित करना है और यह गुणवाचक विशेषण है क्योंकि लड़के क्या है, होनहार है। लड़के की क्या विशेषता है कि वे होनहार है। ग, खाली डिब्बे में कुछ टॉफियाँ रख दो। यहाँ जो कुछ है यह क्या है, विशेषण शब्द है, इसे रेखांकित कीजिए और यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक जिसे हम गिन सकते हैं, टॉफियों को हम गिन सकते हैं और यहाँ कुछ टॉफियाँ हैं, कितनी टॉफियाँ हैं निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। घ है, कमरे की छत की ऊंचाई 20 फुट है। यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, जिसे हम गिन नहीं सकते उसे हम मापते और नापते हैं। तो मापने नापने वाले को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ ऊंचाई 20 फुट बताया जा रहा है, तो 20 फुट इसे हम निश्चित तौर पर माप सकते हैं, इसलिए यह 20 फुट निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसके बाद है अंग, अमेरिका भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। यहाँ हजारों किलोमीटर जो है यह अनिश्चित परिमाणवाचक है क्योंकि कितने किलोमीटर है वो निश्चित नहीं है, हजारों है, कितने हजार है पता नहीं, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसके बाद मेरा यह मकान नया है। यहाँ मेरा जो है यह मकान को दिखा रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में काम करे उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। यहाँ मेरा यह मकान नया है, तो यहाँ जो मेरा है वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में काम कर रहा है। इसके बाद जो नया है, मकान नया है, यह नया गुणवाचक विशेषण भी है। इसी तरह आप यहाँ घ में देखिए, ऊंचाई, ऊंचाई भी विशेषण है, लेकिन जहाँ विशेष शब्द विशेषण के रूप में आए उसे ही देखना चाहिए। तो इस तरह यह 20 फुट, फिर यहाँ चौ में मेरा, यह सब विशेष विशेषण के तौर पर आया है, इसलिए इसे ही देखना उचित होगा। इसके बाद तीसरा है, इसमें सही गलत को देखना है। यहाँ विशेषण से संबंधित वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत है इसे हमें देखना है। क है, विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यह गलत है। विशेषण क्रिया की विशेषता नहीं बताते, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए यह गलत है। क है, सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये भी गलत है। सार्वनामिक विशेषण केवल सर्वनाम की विशेषता नहीं बल्कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं।
इसलिए यह भी गलत है। ग है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, सही है। घ विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, ये भी सही है। अंग है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ये भी सही है। 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इसलिए यह भी सही है। इसके बाद यहाँ देखिए 5वां है, नीचे दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनसे विशेषण बनाना है। एक उदाहरण दिया हुआ है, सुख से सुखी, सुख से सुखी विशेषण बना। इस तरह धन से धनी, फुर्ती से फुर्तीला, पीछे से पिछला, विदेश से विदेशी, और रंग से रंगीन या रंगीला, ग्राम से ग्रामीण, शिक्षा से शिक्षित या शैक्षिक, बिकना से बिकाऊ और चाचा से चचेरा शब्द बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ उचित विशेष लिखना है। यहाँ विशेषण दिया हुआ है, उस विशेषण के हिसाब से उचित विशेष लिखना है। यहाँ है लाल गोल, विशेषण है, विशेष होना चाहिए गेंद या टमाटर, लाल गोल गेंद या लाल गोल टमाटर। इसके बाद है विशेषण विशेष, परिश्रमी बुद्धिमान, बालक भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है। परिश्रमी बुद्धिमान बालक या परिश्रमी बुद्धिमान छात्र। इसके बाद है रोचक ज्ञानवर्धक पुस्तक, रोचक ज्ञानवर्धक पुस्तक, खुरदरा सख्त, पत्थर या सड़क। इसी तरह चिपचिपा तरल, गोंद या तेल, तेल भी चिपचिपा होता है और तरल होता है, और गोंद भी चिपचिपा और तरल होता है। इसके बाद विशेषण है पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी, खाट या कुर्सी, हरा भरा घना जंगल, पीला गहरा सागर। तो यह उचित विशेष्य हुए। इसके बाद देखिए 7वां है, नीचे लिखे विशेषण शब्दों को उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था लिखिए। जो नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं उनका उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था लिखना है। जैसा आपको पता है उत्तरावस्था में तर लगता है और उत्तमावस्था में तम लगता है। यहाँ अधिक मूलावस्था है, उत्तरावस्था होगा अधिकतर, उत्तमा अधिकतम, उच्च का उच्चतर, उत्तमा उच्चतम, कठोर का कठोरतर उत्तरावस्था, कठोरतम उत्तमावस्था। इसी तरह महान का महानतर उत्तरावस्था, महानतम उत्तमावस्था, सुंदर का सुंदरतर उत्तरावस्था, सुंदरतम उत्तमावस्था, मृदु का मृदुतर उत्तरावस्था, मृदुतम उत्तमावस्था। तो इस तरह से ये अभ्यास कार्य किया गया। आप इसे, ये जो निर्धारित स्थान है यहाँ लिख लीजिए। आप अपनी पुस्तक के निर्धारित स्थान पर इसे लिखिए और याद भी कीजिए। धन्यवाद।